मित्रों, जय माता की। मित्रों, अधिकांश साधक साधना में ये भूल जाते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए हम साधना कर रहे हैं उस उद्देश्य को लेकर ही हमें साधना करनी चाहिए। और जब साधना करते करते व्यक्ति अपने उद्देश्य पर ध्यान नहीं रखता कि साधना का मतलब क्या है, तब वो भटक जाता है और जब उसे कुछ जो चीज दिखाई देती है वो भी नहीं देख पाता या अनुभव नहीं कर पाता। तो मित्रों, साधना में जब कुछ अनुभव नहीं होते हैं या होते हैं तो उनको समझ नहीं पाता है व्यक्ति, तो उसको कहते हैं कि उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, वो समझ नहीं पाया है। नहीं तो संकेत बहुत सारे मिलते हैं साधना में कि आपकी साधना रंग ला रही है या नहीं ला रही है। तो आप इस प्रकार से समझेंगे कि आपकी आंखों पर पर्दा कैसे पड़ जाता है और आपको क्यों नहीं दिखाई देता है। हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, आप उस कहानी के जरिए समझेंगे कि व्यक्ति किस तरह से अंधा हो जाता है और किस तरह से नहीं समझ पाता है वो। तो ये सुनिए ये कहानी कि एक गिद्ध था, उसके माता पिता अंधे थे। गिद्ध प्रतिदिन साथ साथ अपने माता पिता को भोजन की व्यवस्था करने के लिए जंगल में जाता और तरह तरह के मांस के टुकड़े लाकर उसको खिलाता। एक दिन गिद्ध के साथ क्या होता है कि एक बहेलिए के जाल में गिद्ध फंस जाता है और गिद्ध जब फंस जाता है तो वह बहुत दुखी होता है। अब वो सोचता है कि मैं अब मर जाऊंगा, क्यों कि मुझको बहेलिया ने पकड़ लिया है। अब मेरे माता पिता का क्या होगा जो कि अंधे हैं। वह जोर जोर से विलाप करने लगता है और चिल्लाने लगता है। तो बहेलिया ने उसका रोने का कारण पूछा तो गिद्ध ने अपनी व्यथा कही। बहेलिया बोला कि गिद्धों की दृष्टि तो इतनी तेज होती है, फिर वह इतनी 100 योजन तक की दूरी देख सकता है, फिर उसने ये जाल क्यों नहीं देख पाया, तो तुम ये जाल क्यों नहीं देख पाए। तो गिद्ध बोला, बुद्धि पर जब लोभ का पर्दा पड़ जाता है तो उसे ठीक ठाक नहीं दिखाई पड़ता। जीवन भर मांस पिंड के पीछे मैं भागता रहा, मेरी नजर तो मांस पिंड के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देती थी, क्यों कि मुझे तो मांस दिखता था, उसी पर झपट पड़ता था। इसी कारण से तेरा जाल मुझे दिखाई नहीं पड़ा, केवल मुझे मांस दिखाई पड़ा। और बहेलिया उसकी बात को सुनकर ज्ञान भरी बातें उसे अच्छी लगी और उसने कहा, गिद्धराज तुम मेरी तरफ से मुक्त हो जाओ, अपने अंधे माता पिता की सेवा करो। इस प्रकार उस गिद्ध से ज्ञान प्राप्त करके वह बहेलिया भी अपने मन में सोचने लगा कि कुछ मेरे ऊपर भी लोभ का पर्दा पड़ा है, मैं उसी लोभ के कारण ये सब जीवों की हत्या करता हूं और अपने जीवन यापन और अपने परिवार को पालता हूं, परंतु क्या इसका लाभ मुझे जीवन में मिलेगा, इस जीवन में या अगले जीवन में। मित्रों, इस प्रकार से हम जब कोई साधना करते हैं या सिद्धि प्राप्ति की कोशिश करते हैं तब हमारे ऊपर भी एक लोभ का पर्दा आ जाता है। वो कौन सा होता है, हम सोचने लगते हैं कि अगर हमें ये सिद्धि मिल गई तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, दुनिया भर के पुल बांध लेते हैं अपने मन में और वो साधना में कम ध्यान रहता है, फिर हमारा ध्यान उसकी तरफ ज्यादा जाता है जो हमको चाहिए। मित्रों, साधना आप सरल स्वभाव से करें, सहज स्वभाव से करें और अपनी साधना को नित्य प्रति के कर्मों में शामिल कर लें कि यह तो मेरा एक कर्म है। स्वतः ही आपको जो मिलना होगा स्वतः मिलेगा, केवल मन को शांत रखना है। इस प्रकार से आप साधना करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जय माता।